अगर मैं कहूँ कि एक छोटा सा विटामिन हमारे बाल गिरा सकता है, स्किन खराब कर सकता है और यहाँ तक कि हमारी जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है उसको भी गलत कर सकता है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा हूँ विटामिन B7 यानी कि बायोटीन की। बायोटीन जो होता है ना, इस विटामिन B7 जो होता है, इसका जो केमिकल नाम होता है बायोटीन होता है। ठीक है, बायोटीन एक वाटर सोल्यूबल बी कम्प्लेक्स विटामिन होता है जो कि मेनली काम करता है हेयर, स्किन और नेल्स, यहाँ तक का मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। जैसे आपका फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि जो बायोटीन होता है ना, उसको हार्मोनस समझ के हाई डोज में सप्लीमेंट के फॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ही उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B7 बोले तो बायोटीन की मात्रा कम हो जाए या फिर ज़्यादा हो जाए, तो दोनों में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुद्रा। सबसे पहले बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B7 कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में विटामिन B7 कम हो जाती है तो हेयर फॉल और हेयर टिंगलिंग भी हेयर जो होता है हेयर थिंगनिंग भी होने लगता है, मतलब पतला होने लगता है। सबसे पहला साइन यही होता है कि बाल झड़ने लगता है, स्काल्प जो होती है वो वीक हो जाती है और केराटिन जो सिंथेसिस होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, केराटिन। ठीक है, इसीलिए बायोटीन को हेयर विटामिन भी कहा जाता है या बोला जाता है। ओके, उसके बाद से दूसरा पॉइंट है स्किन प्रॉब्लम का अंदर, जैसे डर्मेटाइटिस। जैसे क्या होता है, ड्राई स्किन, रेड रेसेस और माउथ, नोज और आई के अराउंड स्केलिंग होने लगता है। ठीक है, और जिसको मतलब सेल जनरेशन जो होती है ना वो स्लो हो जाती है, जिसके कारण सेल जनरेशन जो होती है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद से यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट देखेंगे, ब्रिटलनेस। जैसे नेल्स जो होता है ना वो टूटने लगती है, ग्रोथ जो होता है वो स्लो हो जाती है और वाइट लाइन आ भी सकता है। ओके, उसके बाद से यहाँ बात करेंगे चौथा नंबर पॉइंट कि मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है। जैसे अगर विटामिन B7 की कमी जाती है ना, तो फैट और ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वेट गेन या फिर फैटिक भी हो सकता है, क्योंकि बायोटीन जो होता है ना एंजाइम का को फैक्टर होता है। ओके, उसके बाद से हम फिफ्थ नंबर पॉइंट देखेंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम। जैसे डिप्रेशन हो गया, इरिटेबिलिटी, टिंगलिंग और नमनेस होने लगती है। दिमाग को एनर्जी सप्लाई भी होती है वो कम मिलने लगती है अगर विटामिन B7 की मात्रा कम हो जाती है, बायोटीन की मात्रा कम हो जाती है। तो उसके बाद हम सिक्स नंबर पॉइंट देखेंगे कि जो मसल्स पेन जो होता है, मसल्स पेन और वीकनेस होने लगती है। जैसे मसल्स क्रैम्प होने लगता है, फिजिकल स्टेमिना भी जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब फिजिकली जो काम करने की जो स्टेमिना होती है, जो पावर होती है, वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे सेवन नंबर पॉइंट की, लो इम्यूनिटी होने लगती है। जैसे जो क्या होता है ना, इन्फेक्शन जल्दी होने लगता है और हीलिंग जो होता है वो स्लो होने लगती है। प्रेगनेंसी में बहुत सारा रिस्क होता है, जैसे फीटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकता है और बर्थ डिफेक्ट का भी रिस्क होता है। ये रेयर होता है बट पॉसिबल है। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में विटामिन B7 यानी कि बायोटीन जो होता है वो ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बायोटीन जो होता है वो नेचुरली फूड से कभी भी टॉक्सिक नहीं होता, मतलब हमारे बॉडी में कभी भी ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा। ये हमारे बॉडी में तभी जब भी मात्रा में होगा जब हम लोग कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं तभी। ठीक है, तो बिना सप्लीमेंट के हमारे बॉडी में कोई सा भी विटामिन ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, विटामिन E और विटामिन A ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता जब तक हाई डोज में सप्लीमेंट न लिया जाए। अब जब ज़्यादा हो जाएगा बायोटीन हमारे बॉडी में तो फिर देखिए ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो होता है वो गलत आ सकता है। जैसे सबसे डेंजरस पॉइंट यही होता है, थायराइड जो टेस्ट होते हैं TSH या T3 या T4, ये जो होता है वो गलत आ सकता है। या फिर कार्डियक में जो कि ट्रोपियम, ये भी गलत आ सकता है। मतलब फाल्स नॉर्मल या फिर जो फाल्स एबनॉर्मल रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, मतलब कि गलत भी आ सकता है, गलत सही भी आ सकता है। ठीक है, मतलब गलत डायग्नोस हो सकता है। ठीक है, मतलब यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो कि ब्लड टेस्ट करेंगे वो गलत रिपोर्ट आ सकता है। ठीक, मतलब अगर मान लीजिए आपको थायराइड है तो बोल देगा कि थायराइड नहीं है, और थायराइड नहीं है तो बोल सकता है कि थायराइड है। मतलब ऐसा गलत रिपोर्ट आ सकता है। उस बाद से कुछ एक्ने और पिंपल में भी इफेक्ट होता है, जैसे स्पेशली फेस और जॉ लाइन पे ये आपको पिंपल या एक्ने देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से जो आपका है ना स्किन जो है वो ऑयली हो जाता है। ठीक है, और बायोटीन जो होता है बायोटीन जो होता है ना विटामिन B5 के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है। विटामिन B5 का केमिकल नाम क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे थर्ड नंबर पॉइंट, डाइजेस्टिव इशू। जैसे नोजिया हो गया, क्रैम्पिंग, माइल्ड डायरिया, ये सब हो सकती है। उसके बाद से हार्मोनल कन्फ्यूजन भी हो सकता है। जैसे थायराइड रिपोर्ट कन्फ्यूज हो जाती है कि मतलब क्या है, कम है या ज़्यादा है, थोड़ा बहुत उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, और पेशेंट को लगता है कि थायराइड प्रॉब्लम है जबकि होती नहीं है। जैसे क्या होता है ना, हार्मोनल कन्फ्यूजन होने लगता है। मतलब क्या होता है, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो होता है ना, जैसे अभी पता ही आपको, देखिए अगर थायराइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, अगर आपको थायराइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है आपके बॉडी में, अगर आप थायराइड या आप कुछ कोई भी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट करा रहे हैं, जैसे अगर TSH के थायराइड टेस्ट कराते हैं ना, उसमें क्या होगा, अगर आपको थायराइड नहीं होगा तो दिखा सकता है कि है या नहीं भी दिखा सकता है कि हाँ नहीं
नहीं है। अगर थायराइड होगा तो दिखा सकता है कि नहीं है, या फिर दिखा सकता है कि है, मतलब गलत रिपोर्ट दे सकता है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसके बाद से हम बात करेंगे 5th नंबर पॉइंट कि मतलब स्लीपिंग जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप डिस्टर्ब, जैसे रेस्टलेसनेस इंसान फील करने लगता है, इंसोम्निया हो सकती है, मतलब रेयर होता है बट पॉसिबल है, ऐसा रिपोर्टेड है, ठीक है। उस बात से आप बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट की इंटरेक्शन विथ लैब टेस्ट, मतलब कि ईसीजी रिलेटेड ब्लड बैंकर्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। अगर बायोटिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो विटामिन B7 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन में भी डेंजरस हो सकता है। उसके बाद से यहाँ बात करेंगे कुछ ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट, जैसे लोग बिना नीड के ही हाई डोज सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, जैसे ज़रूरत नहीं होती है तभी क्या करते हैं बायोटिन की सप्लीमेंट, अरे लाओ यार बाल झड़ रहा है ये वगैरह, बायोटिन की सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन ई की सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, विटामिन सी की, फॉलिक एसिड की, या फिर आप बोले तो विटामिन ए की सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, पर बॉडी का जो नेचुरल बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जिसका उनको आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलता है। ओके, बस यहाँ बात करेंगे 8 नंबर पॉइंट की किडनी पर भी लोड पड़ता है, ये रेयर होता है बट हो सकता है, जैसे एक्सेस वाटर सोलबल विटामिन एक्सक्रीट करने के में किडनी पर भी प्रेशर पड़ता है। ओके, उस बात से हम बात करें कुछ नॉर्मल जो आइडियल बैलेंस होता है वो कितना होना चाहिए बायोटिन, जैसे अगर एडल्ट रिक्वायरमेंट होना तो 30 से 40 mcg बोलो तो माइक्रोग्राम पर डे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेंगे क्यों जब ये खाने से ही मिल जाती है। तो अगर जैसे में वैसा विटामिन से वैसा फूड खाना चॉइस करिए जिसमें विटामिन B7 हो, फॉलिक एसिड हो। अब बताइए अब कौन कौन सी है जिसमें कौन कौन से ऐसे फूड होते हैं जिसमें बायोटिन होता है, फॉलिक एसिड होता है। अब बायोटिन होता है मतलब कि विटामिन B7 होता है, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब सप्लीमेंट तभी लो जब डेफिशिएंसी हो, वरना मत लो। उसके बाद से चाहे तो ये MCQ लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब एक्सेस इनटेक ऑफ विटामिन B7 बोले तो बायोटिन इज मोस्ट लाइकली टू इंटरफेयर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा जो आपका जो है बायोटिन होता है इनमें से किसको हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब किसको हस्तक्षेप करेगा, जैसे आपका लीवर फंक्शन को नहीं, किडनी फंक्शन टेस्ट को नहीं, थायराइड फंक्शन टेस्ट को हाँ इसको कर सकता है, ठीक है। उसके बाद से आपका ये हीमोग्लोबिन जैसे अभी बताइए आपको यहाँ पे, ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं, इससे वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से आपको कहीं आपको लगता हो कि नहीं आप गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो। 2 MCQ है, चाहे तो आपसे देख करके आप बता सकते हो। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।